गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमारा जो आप आज का टॉपिक है वो हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 12 का चैप्टर 5B माने पार्ट बी का ये जो है अंतिम टॉपिक है, जिसमें हम लोग क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन क्या है। तो समय को सापेक्ष में रखकर माने इन रिलेशन टू टाइम के रिलेशन में, समय के रिलेशन में या लंबी समय अवधि में किसी क्षेत्र की जलवायु में आने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो समय के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि जलवायु में कोई परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। मान लीजिए कि 10 साल या 20 साल 50 साल इसके इंटरवल में जलवायु में क्या परिवर्तन आया है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे भारत के राजस्थान मरुस्थल में लगभग 8000 ईयर्स बीसी माने ईसा से लगभग 8000 वर्ष पूर्व जलवायु कैसी थी, आर्द्र और शीतल थी। ठीक है, जलवायु कैसी थी, आर्द्र और शीतल थी। और अभी राजस्थान की जलवायु कैसी है, गर्म और क्या, सूखा, ड्राई। ठीक है, तो ये क्या हम लोग देखें, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्लाइमेट चेंज इन रिसेंट पास्ट माने हाल के वर्षों में या अभिनव पूर्व काल में कहाँ कहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ है या जलवायु परिवर्तन का क्या उदाहरण हम लोगों के पास है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे देखो 1990 के दशक में 20वीं शताब्दी का सबसे गर्म तापमान और सबसे भयंकर बाढ़ें जो है उस समय आई थी। ठीक है, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल के दक्षिण में स्थित साहेल प्रदेश में 1967 से 1977 मतलब पिछले 10 साल में 1967 से 1977 में कहा, अफ्रीका के साहिल अंचल में क्या हुआ था, विनाशकारी सूखा पड़ा था, भयानक सूखा। भयानक सूखा पड़ा था। ठीक है, और 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में भीषण सूखा पड़ा। इस क्षेत्र को धूल का कटोरा कहा जाता है। धूल का कटोरा किसको कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में, यूएसए के साउथ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम भाग में क्या पड़ा, भयानक सूखा पड़ा। ठीक है, कब पड़ा, 1930 के दशक में। और तब इसको क्या कहा जाने लगा, धूल का कटोरा। ठीक है, धूल का कटोरा, बावल ऑफ डस्ट। ओके, अब क्या हुआ, तो हम लोग यह देख सकते हैं कि कैसे कैसे जलवायु परिवर्तित हो रही है, बदल रही है। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में यूरोप में उष्ण एवं शुष्क जलवायु के कारण वाइकिंग लोग ग्रीनलैंड में जाकर बस गए थे, क्योंकि वो लोग ठंडी जलवायु में रहने वाले लोग थे, तो वहां पे उनको गर्मी लगती थी, तो वो ग्रीनलैंड में जाकर बस गए। और यूरोप में 1550 से 1850 के बीच लघु हिम युग का अनुभव किया गया। फिर क्या हुआ,
1885 से 1940 तक पूरे विश्व का तापमान बढ़ने लगा। ठीक है, 1885 से 1940 तक क्या हुआ, तापमान बढ़ने लगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। लेकिन 1940 के बाद क्या हुई, वृद्धि दर में कमी आ गई। ठीक है, तो ये सब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि विश्व में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है। ठीक है, किन किन कारणों से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखो 3 कारण लिखे हैं, खगोलीय कारण, पार्थिव कारण, मानवोद्भवी कारण, मतलब जो मनुष्य के कारण होता है। तो खगोलीय कारण इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कॉज, एस्ट्रोनॉमिकल कॉज। तो खगोलीय कारण जनरली हम इसको रिलेट करते हैं किससे, एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज, इसको हम लोग रिलेट करते हैं सन स्पॉट्स से। सन स्पॉट्स को हिंदी में कहते हैं सौर कलंक। सूरज में जो स्पॉट्स, ठीक है, डार्क स्पॉट्स पाए जाते हैं उसको हम लोग सन स्पॉट्स कहते हैं। और कहते हैं कि जब सूर्य में सन स्पॉट्स की संख्या बढ़ जाती है तो सूर्य का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो सूर्य का अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगी, मौसम में ठंडापन आएगा। तो सौर कलंकों की संख्या यानी सनस्पॉट्स की संख्या में वृद्धि होने से मौसम ठंडा तथा आर्द्र हो जाता है। और क्या होती है, तूफानों की संख्या बढ़ जाती है। और इस जब सौर कलंकों की संख्या यानी सनस्पॉट्स की संख्या घट जाएगी तो ठीक क्या होगा, इसका विपरीत होगा, उल्टा होगा कि मौसम गर्म हो जाएगा और शुष्क हो जाएगा। ठीक है, एक खगोलीय सिद्धांत है जिसको कहते हैं मिलनकोविच दोलन, माने मिलनकोविच ऑक्सीलेशन। और एक क्या है, मैं हिंदी में ही लिख दे रही हूँ इसको, मिलनकोविच, ये एक रशियन ज्योग्राफर थे, मिलनकोविच दोलन या मिलनकोविच ऑक्सीलेशन। ये क्या होता है कि ये भी एक खगोलीय सिद्धांत है जिसमें क्या है, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्षीय लक्षणों में बदलाव के चक्रों, पृथ्वी की डगमगाहट तथा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के परिवर्तन के बारे में अनुमान लगाता है। ठीक है, माने अगर इसमें कोई बदलाव आता है तो क्या होगा कि इंसोलेशन माने सूर्याभिताप, माने पृथ्वी को सूर्य से जो ताप मिल रहा है उसमें परिवर्तन होगा। और उसमें परिवर्तन होने से क्या होगा, जलवायु में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट इज पार्थिव कारण। पार्थिव कारण माने होता है टेरेस्ट्रियल, पृथ्वी से रिलेटेड जो कारण है। यह क्या है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो भी धूल वगैरह निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट के साथ, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरोजोल। ठीक है, और ये एरोजोल क्या होते हैं, धूलीकण क्या होते हैं, हवा में लटकते रहते हैं और लंबी अवधि तक ये वायुमंडल में सक्रिय रहते हैं और सूर्य से आने वाली किरणों में बाधा बनकर क्या करते हैं, सौरविक विकिरण को माने सोलर रेडिएशन को कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका टेम्परेचर, वर्ल्ड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज मानव उद्भवी। मानव प्लस उद्भवी मतलब मानव के कारण जिनका उद्भव हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। ठीक है, मानव के कारण क्या परिवर्तन हुआ भाई, मानव की बहुत सारी अवांछित गतिविधियों का क्या परिणाम है कि जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आपका
ग्लोबल वार्मिंग का, भूमंडलीय ऊष्मीकरण। ठीक है, आप लोग इसके बारे में हम लोग फिर से नेक्स्ट इसमें भी चर्चा करेंगे, ये हम लोग को आगे और भी पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं विश्व की जलवायु परिवर्तन में मानव की क्या भूमिका है। ये जो हम लोग मानवोध वही पढ़े, इसकी क्या भूमिका है। तो मानव की भूमिका भाई सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में क्या आता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे महत्वपूर्ण है। और कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। अच्छा, नगरीकरण, औद्योगिकरण और सेटलमेंट जो इधर उधर हो गए हैं, उसके चलते मनुष्य क्या कर रहा है, वनों का विनाश कर रहा है तेजी से। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर में CO2 आपका या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग नए पेड़ नहीं लगा रहे हैं, उसके बदले क्या हो जा रहा है, हम लोग जंगल को काट रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ, और दिन ब दिन जो आपकी जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो सब भी बढ़ रही है। तो इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस का जो मिश्रण है वो हवा में मिल रहे हैं और इनकी मात्रा भी बढ़ रही है। और इस पे खोज करके ये पता लगाया गया है कि वर्तमान की तुलना में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर दुगनी हो जाए तो वायुमंडल का तापमान 3.6 डिग्री जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ने से क्या होगा कि पर्वतीय भाग में और हिमवाह भाग में जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट है, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ने से ध्रुवीय भागों में, पर्वतीय भागों में जहाँ पे आपके जो है ग्लेशियर से बर्फ से ढके रहते हैं, उन प्रदेशों का बर्फ क्या होगा, पिघलने लगेगा। और क्या होगा, पृथ्वी पर जल का भार बढ़ जाएगा। तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। जल की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण भी तेजी से होगा। और वाष्पीकरण तेजी से होने से क्या होगी, वर्षा भी जोरों की होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा देख ले कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन माने क्या है, ओजोन का ह्रास। ठीक है, ओजोन के लेयर में कमी। ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस प्रभाव, ये दोनों हम लोग थोड़ा सा देख ले। तो ओजोन क्या है भाई, ओजोन एक रंगहीन तीव्र गंध वाली गैस है। और ओजोन गैस में जानते हो क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन में O2 होता है, ओजोन में O3 होता है। ठीक है, O3 माने ओजोन। ओके, अच्छा, तो ओजोन जब ऑक्सीजन तीव्र पराबैंगनी किरणों से मिलती है तो थोड़ी मात्रा में ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, माने अल्ट्रावायलेट रेस से जब ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो ओजोन बनता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की न्यूनता के कारण क्षोभ मंडल में थोड़ी मात्रा में ओजोन का निर्माण होता है, पर इस परत का विशेष रूप से निर्माण कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, समताप मंडल में। और वहां पे क्या होती है, पराबैंगनी किरणें शक्तिशाली होती है और वहां समताप मंडल में माने फास्ट क्या होता है, ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, आणविक संरचना में परिवर्तन के कारण ओजोन गैस का निर्माण और विनाश हो रहा है। ठीक है,
आजकल क्या हो रहा है, ओजोन O2 में चेंज हो जा रहा है, ऑक्सीजन में चेंज हो जा रहा है, तो ओजोन का ह्रास हो जा रहा है। सबसे ज्यादा ओजोन का लेयर हम लोग 12 से 35 किलोमीटर के भीतर हम लोगों को देखने को मिलता है, और इसी लेयर को हम लोग ओजोन मंडल या ओजोन परत कहते हैं। ओजोन स्फीयर और ओजोन लेयर। इस परत को पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का कवच कहा जाता है, ठीक है, अर्थ अम्ब्रेला या प्रोटेक्टिव शील्ड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ अम्ब्रेला से क्या समझते हो, तो इजीली लिख पाओगे, ठीक है, कि ओजोन का जो लेयर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ अम्ब्रेला यानी पृथ्वी का छाता।